दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में जाकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। उस दौरान एस जयशंकर का रूस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया था। ऐसे में इस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। ऐसे में अमेरिका भारत से यह कहना चाह रहा है कि वो रूस का साथ छोड़ दे और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। इसी बात को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुन के दुनिया के बाकी सभी देश हैरान रह गए हैं। ऐसे में क्या है वो बयान और अमेरिका ने रूस को लेकर क्या कुछ कहा है, इन सब बातों के बारे में आज हम इसी वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या भारत को रूस के बजाय अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की और दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों के जवाब पर कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री के सामने कहा कि हमें जिससे फायदा होगा हम उसी से तेल खरीदेंगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए रूस से यह भी कहा कि यह लड़ाई का दौर नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अमेरिका का बयान आया है। दोस्तों, अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके जरिए उसने यह कहने की कोशिश की है कि अगर भारत रूस से दूरी बनाने का प्रयास करता है तो अमेरिका और ज्यादा अच्छे से भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कहा कि भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भारत से कहा कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वसनीय पार्टनर नहीं है। इसके साथ ही नेड प्राइस ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कई दशकों में विकसित और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता शीत युद्ध के दौरान बना और मजबूत हुआ, जब अमेरिका भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और सैन्य भागीदार बनने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, क्योंकि पिछले 25 सालों में बदलाव आए हैं। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं, जिसे दोनों ही देशों ने पिछले 25 सालों में हासिल किया है। नेड प्राइस ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। और इसके अलावा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह भी बोला कि अब अमेरिका ने आर्थिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत हर क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रूस का साथ छोड़कर अमेरिका जैसे देश की बात पर भरोसा करना चाहिए, जो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकता और किसी भी देश का साथ नहीं देता है? जबकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस और भारत काफी पुराने समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। और रूस ने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है और वह हमेशा भारत के साथ खड़ा होता आया है, चाहे वह कोई छोटा फैसला हो या बड़ा। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से भारत को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश में लग रहा है और दोनों को अलग करने की जो प्लानिंग कर रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी इस प्लान में कामयाब हो पाता है या नहीं, क्योंकि भारत अच्छे से अमेरिका को जानता है और वह बिल्कुल भी अमेरिका की इन बातों में नहीं आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनते ही शी जिनपिंग ने अपना असली रंग दिखा दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने एकाएक कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जो एक तरह से भारत, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों को चेतावनी देने जैसा है। एक तरफ जहां भारत रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने पूरी दुनिया को झटका देते हुए एक नए युद्ध की तैयारी कर ली है। और ऐसे में चीन ने रूस के कंधे पर बंदूक रखे गोली चलाने का काम किया है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब चीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, और वो भी बिना किसी बात के, जबकि उसे किसी देश से कोई खतरा नहीं है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और वो उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है
और इसका असर भारत समेत बाकी देशों पर क्या होने वाला है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है चीन के इस ऐलान से आगे जाकर भारत पर क्या असर होने वाला है। इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल चीन ने अचानक वही बयान दिया है जो रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले दिया था। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा स्थिर है और ऐसे में चीन का एकमात्र लक्ष्य युद्ध ही है। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति ने अचानक से एक ऐसा बयान देकर हर तरफ हलचल मचा दी है। लेकिन यहाँ आपको एक चालाकी बताते हैं कि चीन ने रूस यूक्रेन की आड़ में अपने मंसूबे दिखाने की कोशिश की है। हैरानी की बात तो देखिए कि रूस को तो फिर भी यह डर था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी। लेकिन शी जिनपिंग अपने देश के लिए किस खतरे की बात कर रहे हैं। चीन को रूस की तरफ से कोई डर नहीं है, बल्कि चीन तो दुनिया के दूसरे देशों को आर्थिक गुलाम बनाने में लगा हुआ है। दरअसल जैसे ही शी जिनपिंग के पास तीसरी बार फिर से सत्ता आई तो उन्होंने भारत और ताइवान को धमकाना शुरू कर दिया। जिनपिंग ने हाल ही में क्षेत्रीय लड़ाइयों का जिक्र करते हुए लद्दाख और ताइवान को अपना आक्रामक रूप जाहिर कर दिया था। जिनपिंग ने कहा था कि मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे। जिनपिंग ने पिछले ही महीने मिलिट्री के तुरंत विकास की बात कही थी और अब उन्होंने सही में युद्ध की चेतावनी भी दे डाली है और अब आशंका जताई जा रही है कि चीन सबसे पहले ताइवान पर ही हमला कर सकता है, जिस पर वह लगातार अपना दावा करता रहा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वह भारत से लगती सीमा पर भी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। अगर ताइवान पर हमला होता है तो निश्चित तौर पर इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही यह कहता आया है कि वह ताइवान की सुरक्षा के लिए हमेशा ही आगे खड़ा रहेगा। और ऐसे में अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया तो फिर आगे जाकर इस युद्ध में भी रूस शामिल हो जाएगा और धीरे धीरे करके यह युद्ध और भी ज्यादा आक्रामक रूप ले लेगा, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आगे यह देखना दिलचस्प रहेगा कि चीन युद्ध की तरफ और क्या क्या कदम उठाता है और ऐसे में रूस क्या करता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि युद्ध के दौरान अगर चीन भारत पर हमला करता है तो क्या रूस एक सच्चा दोस्त होने के नाते भारत का साथ देगा? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।